हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 64 जो कि 7 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स। और यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो पहला प्रश्न जो यहाँ पे हम हल करेंगे वो है चित्र पहेली। यहाँ पे देखिए हमें दो चित्र दे रखे हैं, चित्र 1 और चित्र 2। हमें ये देखना है कि चित्र 2 में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं जब इन्हें हम बना रहे थे। मतलब कि चित्र 1 और चित्र 2 को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि चित्र 2 में क्या गलती हो गई है। तो देखो पहली जो गलती हमें नज़र आ रही है, ये फूल का डिज़ाइन इसमें अलग है और इसमें अलग है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, इस जो ये स्ट्रक्चर है इसके साइड साइड में कुछ नहीं है, जबकि यहाँ पे देखो एक अलग आकृति बनी हुई है। तीसरा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ गोले गोले बनाए हुए हैं, जबकि यहाँ पे वो गोले गोले नहीं बनाए हुए हैं। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पूंछ है, यहाँ पे देखो ये बाहर लाइन लाइन निकली हुई है, जबकि यहाँ पे ये लाइन नहीं बनाई हुई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ 2 आकृतियाँ बनाई है, जबकि यहाँ पे 3 आकृति बनी हुई है। तो ये सारे अंतर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसके बाद आपको प्रश्न दे रखा है कि आओ बांटे बराबर बराबर। तो यहाँ पे देखो दे रखा है कि नैना और छुटकी 2 बहनें हैं, दोनों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। एक दिन उनके पापा दोनों के लिए 12 चॉकलेट लाए, तो वे सोचने लगी कि उनके हिस्से में कितनी कितनी चॉकलेट आएगी। नैना ने कहा, मुझे एक तरीका पता है कि हमें 12 के 2 बराबर हिस्से करने हैं, तो मैं 2 को 12 में से बार बार घटाकर पता कर लूँगी कि प्रत्येक हिस्से में कितनी चॉकलेट आएगी। तो देखो हुआ क्या कि नैना और छुटकी 2 बहनें हैं और उनके पापा उनके लिए 12 चॉकलेट लाए और कहा कि इसको आप बराबर बराबर करके खा लो। तो अब दोनों बहनें सोचने लग गईं कि इसको हम बराबर कैसे करें। तो नैना ने ये बताया कि मुझे एक तरीका पता है। अब नैना ने किस तरीके से चॉकलेट को बांटा, चलो वो देखते हैं। तो नैना के पापा ने 12 चॉकलेट दे दी। तो नैना ने कहा क्योंकि इसको हमें 2 हिस्सों में बांटना है, तो इसलिए हम इसमें से 2 घटा देंगे तो बचेगा 10। फिर हम क्या करेंगे, 10 में से 2 को घटा देंगे, बचेगा 8। फिर इस 8 में से भी हम 2 को घटाएंगे, बचेगा 6। फिर 6 में से फिर से 2 को घटा देंगे, बचेगा 4। फिर 4 में से एक बार और 2 घटाएंगे, बचेगा 2। और फिर 2 में से हम 2 घटा देंगे, बचेगा 0। यानी ये प्रक्रिया हमें घटा दो घटा दो घटा दो ये तब तक करना है जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो घटाने की प्रक्रिया हमने कितनी बार करी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। हमने 6 बार किया, इसका मतलब कि 6 हिस्से नैना को मिल जाए, यानी 6 चॉकलेट नैना को मिल जाएगी और 6 चॉकलेट मिल जाएगी छुटकी को। और 6 जमा 6 होता है 12, इसका मतलब हमने सही किया है, 12 का आधा होता है 6। तो 6 चॉकलेट मिल गई नैना को और ये 6 जो चॉकलेट है वो मिल गई छुटकी को। तो ये एक तरीका हो गया। इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी कहा है, देखो ये समझते हैं आगे। नैना ने कहा, हमारी गणित की अध्यापिका ने बताया था कि बराबर बांटने यानी इक्वल शेयरिंग को भाग करना कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ के इक्वल पार्ट्स करते हैं या बराबर हिस्सों में उसे बांटते हैं तो इसको हम कहते हैं डिवीजन या भाग करना। और इसे इस तरीके से दिखाते हैं, भाग करने को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। भाग करने के विभिन्न तरीके होते हैं, जिनमें से एक है बार बार घटाना। जो हमने अभी सीखा, ये वाली जो प्रक्रिया है ये भी भाग करने का एक तरीका ही है। तो छुटकी बोली, इसका मतलब हम 12 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट बार बार घटाएंगे तो एक हिस्से में 6 चॉकलेट आएंगी। तो हमने देखा ही था कि एक के हिस्से में 6 चॉकलेट आई और दूसरे के हिस्से में भी 6 चॉकलेट आई। तो नैना ने कहा बिल्कुल सही, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 12 चॉकलेट 2 बराबर हिस्सों में बांटनी है तो दोनों को 6-6 चॉकलेट मिलेगी। या गणित की भाषा में हम कहें तो 12 में से हम भाग करेंगे किसको, 2 को, ठीक है। और फिर इस तरीके से भाग करने के बाद हम देखेंगे कि आंसर आ जाएगा, 2 बाहर लिखेंगे और 12 को अंदर लिखेंगे, तो 2 छिके क्या होता है 12। तो इस तरीके से
कि 6 चॉकलेट दोनों बच्चों को मिल जाएगी। तो ऐसा भी हम कर सकते थे। तो एक तरीका ये होता है कि बार बार घटाना, और दूसरा ये वाला हिस्सा होता है कि भाग कर देना। ठीक है, इसके बाद देखो क्या कह रखा है कि बच्चों आप भी नीचे दी गई स्थितियों को बार बार घटाकर दिखाइए और गणितीय भाषा में लिखिए। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनको हमें बार बार घटाना है और फिर एक बार भाग करके दिखाना है। तो पहला प्रश्न था कि 27 फूलों के 9 हिस्से करने हैं। तो पहले हमने 27 फूल लिए। अब क्योंकि इसके 9 हिस्से करने हैं तो 9 ही इसमें से घटाएंगे, तो बच गया 18। फिर 18 में से हम 9 घटाएंगे तो बचेगा 9, और 9 में से 9 घटाएंगे बचेगा 3। अब क्योंकि हमने देखा कि हमने कितनी बार इसको घटाया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसका मतलब इसके कुल हर एक हिस्से में कितने कितने फूल आ जाएंगे, 3-3। अब कैसे पता चलेगा, इसको हम भाग करके भी देख सकते हैं। कंफर्म करने के लिए 9 को हम बाहर लिखेंगे, 27 को अंदर लिखेंगे, और 9 तियाँ कितना होता है, 27। तो इस तरीके से आंसर आ गया 3, और हमने देखा कि 3 फूल इसका आंसर है। इसके बाद अगर हम अगला देखें कि 30 अमरूद के 6 बराबर हिस्से करने हैं, तो कैसे करेंगे। तो चलो इसको थोड़ा सा पहले बड़ा करते हैं, अब करना शुरू करते हैं। अब क्योंकि हमें 30 अमरूद लेने हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30, और इसके कितने हिस्से करने हैं, 6 हिस्से करने हैं। तो इसमें से हम 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 24। फिर हम लेंगे 24, इसमें से फिर से 6 घटाएंगे, अब इस बार कितना बचेगा, 18। फिर 18 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 12। फिर 12 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 6, और फिर 6 में से 6 को घटा देंगे तो बचेगा 0। ठीक है, तो हमने कितनी बार प्रक्रिया करी ये, 1 2 3 4 5 बार प्रक्रिया करी। तो यानी जो अमरूद के कितने हिस्से आएंगे हर एक हिस्से में, वो हो जाएगा 5 अमरूद। यानी अगर हमें 6 हिस्से करने हैं तो हर एक हिस्से में हम 5-5 अमरूद रख देंगे। तो ये तो हो गया घटाने के द्वारा। अब इसको अगर हमें भाग करके दिखाना है तो कैसे करेंगे। अब इसको हम करेंगे, पहले हम लेंगे 30, फिर हम करेंगे भाग, फिर इसके क्योंकि 6 हिस्से करने हैं तो हम कर देंगे 6। अब अगर हमें 30 को भाग करना है 6 से, तो हमें पता है 6 पंजे 30 होता है। तो भाग करने पे आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 5। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 5 अमरूद। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों तरीके से कर लिया, घटा करके भी किया और भाग करके भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि 24 रसगुल्लों के 4 बराबर हिस्से करने हैं। तो अगेन यहाँ पे हम लेंगे 24 और इसमें से 4 घटाएंगे तो बचेगा 20। फिर 20 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 16। फिर 16 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 12, और 12 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 8। 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 4, और फिर 4 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 0। अब ये प्रक्रिया हमने कितनी बार करी, 1 2 3 4 5 6 बार करी। तो हर एक हिस्से में कितने रसगुल्ले आ जाएंगे, तो हम लिखेंगे 6 रसगुल्ले। ठीक है, 6 रसगुल्ले यहाँ पे टोटल आ जाएंगे हर एक ग्रुप में। तो ये हो गया घटाने की प्रक्रिया के द्वारा। अगर अब इसको भाग करना है तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। पहले हम लिखेंगे 24, फिर लिखेंगे भाग 4 बराबर, आंसर आ जाएगा 6। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 6 फिर से रसगुल्ले। ठीक है, 6 रसगुल्ले। तो ये वाला भी हल हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 को बाहर लिख के 24 को अंदर लिखेंगे। 4 6 होता है 24, और इस तरीके से 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें करना है लास्ट वाला, जिसमें हमें कह रखा है कि 21 पेंसिल के 3 बराबर हिस्से करने हैं। तो पहले हम लेंगे 21, इसमें से घटाएंगे 3, बचेगा 18। फिर 18 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 15। 15 में से हम 3 घटाएंगे तो बचेगा 12। फिर 12 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 9। फिर 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6। फिर 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3, और फिर लास्ट में 3 में से 3 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। अब ये हमने कितनी बार किया, 1 2 3 4 5 6 7 बार किया। तो इसका मतलब हर एक हिस्से में आ जाएंगी 7 पेंसिल। 7 पेंसिल आ गई। तो
ये हमारी प्रक्रिया हो गई घटा के द्वारा। अब इसको हमें भाग करके दिखाना है, तो कैसे करेंगे? पहले हम लेंगे 21, फिर भाग करेंगे इसको 3 से और आंसर आ जाएगा 7। तो आंसर लिख देंगे हम 7 पेंसिल। ठीक है, तो ये प्रक्रिया थी हमारी इन क्वेश्चन को हल करने की, घटा के द्वारा और भाग के द्वारा। अब आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों को पशु पक्षियों से संबंधित कहानियाँ सुनाइए, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ आदि। तो ज़रूर आप अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाएंगे। तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।